Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Children, today we are going to read chapter number 14, Ancient Civilizations, Part 1, Social Science, Class 5, Milestones book. This chapter we will read in two parts. Today we have part 1. Let us start with story time. Here you can see three students are there with their teacher and they are looking at something. One vase is there. So see the picture. How old is this vase, sir? That student is asking to his sir. How old this vase, sir? ये vase कितना पुराना है? Then the teacher gives answer. This vase was made roughly about 4,500 years ago by the people who lived in the Indus Valley civilization. उन्होंने कहा कि ये जो वास है ये 4,500 ईयर्स पुराना है और ये तब बना था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता. इसका मतलब है सिविलाइजेशन एक सोसाइटी होती है विच हैज़ इट्स ओन डेवलप्ड कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, जिनका अपना खुद का एक कल्चर होता है और जीने का तरीका होता है. तो उसको हम बोलते हैं सभ्यता और समाज, है ना, विकसित संस्कृति और जीवन पद्धति वाला समाज. तो ये जो वास है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का ये वास है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट नोन कल्चर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का. ओके, एंड इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन. The other two are those of Mesopotamia and Egypt. The Indus Valley civilization is the most extensive. Indus Valley civilization ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है, यानी कि लार्ज है. उसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है. इट इज़ लार्ज इन एरिया. ओके, और दूसरी जो दो सभ्यताएं हैं यानी कि दो सिविलाइजेशंस है, एक तो है मेसोपोटामिया और दूसरा है इजिप्ट. तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम अभी पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's begin the chapter with the topic civilizations. What are civilizations? So what is civilization? Let us read this word first. Civilization क्या होता है? Civitas means city. Latin में city को civitas कहा जाता है. And what is civilization? Civilization is the process by which a human society reaches a more advanced stage of social development and organization. Civilization एक process होता है जिसकी वजह से जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है उनमें डेवलपमेंट होता रहता है. ये 1-2 दिन की या 1-2 साल की बात नहीं. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ओके, तो वो एक तरह से एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं वहाँ के लोग. जैसे कि हमें पता है कि एंशिएंट टाइम में अर्ली ह्यूमंस जो थे वो गैदरर्स थे. फूड को वो गैदर करते थे, वो खुद नहीं बनाते थे या खुद नहीं पकाते थे, है ना. तो वहाँ से जो हमारा इवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट शुरू हुआ. और बाद में जब ये अर्ली ह्यूमंस ग्रुप्स में रहने लगे, देन दे स्टार्टेड फार्मिंग, और उसके बाद उन्होंने विलेजेस बनाना शुरू किए, और उसके बाद जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ. तो इस तरह से ये एक स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कह सकते हैं. ओके, सो द वर्ड सिविलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड civitas which means city. Civilization is the process by which a human society reaches a more advanced stage of social development and organization. तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सिविलाइजेशन क्या होता है. तो सिविलाइज जो सोसाइटीज़ है दे वर शिफ्ट फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज़ लाइक हंटर गैदरर सोसाइटी. ये आप पिक्चर जो अभी देख रहे हो ये हंटर्स और गैदरर्स की पिक्चर्स हैं जो सिविलाइजेशन के पहले की लाइफ थी ह्यूमंस की. उसके बाद धीरे धीरे उनका जो सिविलाइजेशन था उसमें डेवलपमेंट होता गया, और उसके बाद जो है वो ये सारी जो सिविलाइजेशंस है हमें वो देखने को मिलती है. तो एक तरह से वो उनका डेवलपमेंट था फ्रॉम हंटर गैदरर सोसाइटी टू सिविलाइज्ड सोसाइटीज़. सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैड अ हाईली डेवलप्ड कल्चर विथ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड अ फेयर जस्टिस सिस्टम. अब सिविलाइजेशन या सिविलाइज्ड जो सोसाइटीज़ थी उनका एक अपना कल्चर था खुद का, है ना. उनके अपने रीति रिवाज थे, उनका अपना गवर्नेंस था, कानून थे, उनके अपने नियम थे, रूल्स थे, और एक फेयर जस्टिस सिस्टम भी था उनके यहाँ पर
कोई भी जब कोई गुनाह करता था या क्रिमिनल्स होते थे, उनको प्रॉपर वे में वहाँ पर पनिशमेंट दी जाती थी. They were complex societies and were more advanced, wherein people moved to urban centers and did different kinds of work. अब ये जो सोसाइटीज़ थी वो कॉम्प्लेक्स थी. कॉम्प्लेक्स मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिफरेंट इंटरकनेक्टेड पार्ट्स. ये कोई हम ये नहीं कह सकते एक ही ग्रुप था और जहाँ से ये लोग आते हैं, ऐसा नहीं है. अलग दुनिया के अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पे ये सिविलाइजेशंस जो थी वो उनका ओरिजिन हुआ. और वहाँ से फिर कुछ जो लोग थे वो अर्बन सेंटर्स में आए और वहाँ पर उन्होंने फार्मिंग छोड़ के दूसरे काम शुरू किया. तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो ये लोग करते थे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो इस तरह से आप ये पिक्चर देख रहे हो. इट इज़ द सिविलाइज्ड सोसाइटी. दे लिव टुगेदर, दे वर्क टुगेदर एंड दे प्रोटेक्ट ईच अदर. देन नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी. सिविलाइज्ड सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके कस्टम्स कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. द बिगिनिंग ऑफ civilization happened with the river valley civilization. There were 4 ancient civilization. अब civilization जो start हुए थे, they started or they happened with the river valley civilization. अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि रिवर के आसपास ही ये सिविलाइजेशंस क्यों पाई जाती है. जैसा कि हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी अपने जो सेटलमेंट्स थे वो रिवर्स के आसपास या जहाँ पर वाटर बॉडीज़ थी उसके आसपास उन्होंने स्टार्ट किए थे. वाई इट इज़ सो? बिकॉज दे स्टार्टेड फार्मिंग दैट टाइम. उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की और उनको ये पता चला कि फार्मिंग जो है वो बिना पानी के नहीं हो सकती. तो इसीलिए उनके जो सेटलमेंट्स हम देखते हैं वो रिवर्स के आसपास हमें देखने को मिलते हैं. और उन्होंने ये भी देखा कि रिवर्स के आसपास की जो सॉइल होती इट इज़ मोर फर्टाइल, वो ज़्यादा फर्टाइल थे. और इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स बनाए, अपने विलेजेस, घर बनाए. ओके. तो कौन सी जो 4 सिविलाइजेशंस है, देखिए, दिस वन इज मेसापोटामियन सिविलाइजेशन, फर्स्ट वन. एंड दिस सिविलाइजेशन यू कैन सी इन द टाइग्रिस यूफ्रेट्स वैली. टाइग्रिस यूफ्रेट्स वैली, हम इसको मैप में भी देखेंगे आगे. अभी आप सिर्फ इनके नाम देख लो. इजिप्शियन सिविलाइजेशन इन द नाइल वैली. नाइल जो रिवर है इजिप्ट में, वहाँ पर उसकी वैली में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ. हरप्पन सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली. ये हरप्पन सिविलाइजेशन की पिक्चर है और ये स्टार्ट हुई थी इंडस वैली में, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता. एंड द लास्ट वन येलो रिवर और चाइनीज सिविलाइजेशन इन द येलो रिवर वैली. येलो रिवर चाइना की एक प्रोमिनेंट रिवर है और इसके आसपास हमें इसके जो है अवशेष मिलते हैं सिविलाइजेशन के, येलो रिवर सिविलाइजेशन. So these civilizations had similar characteristics but that distinguished them from other kinds of societies. अब ये जो civilizations है उनके बहुत सारी characteristics सेम है, लेकिन इनके अलावा जो दूसरी कुछ societies है उनसे ये different है. Maybe it is because of climate or physical features or culture. Okay, that we'll see afterwards. Now here you can see the location of river valley civilizations. Okay, this is the map. You can see this map in your book also. आपके book में भी ये map है. Okay, so location of river valley civilization. As the land near rivers was fertile, जैसे कि मैंने बताया आपको कि rivers के आसपास की land fertile थी. The 4 civilizations were situated near rivers only. आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इंडस रिवर है चाइना में, यहाँ पर येलो रिवर है, यहाँ पर टाइग्रिस रिवर है और यूफ्रेट्स, और इजिप्ट में नाइल रिवर है. तो ये चारों जो सिविलाइजेशंस है वो रिवर के आसपास सिचुएटेड थी. एज देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर इरीगेशन. इरीगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड टू ग्रो क्रॉप्स. हम जो वाटर देते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियली, उसको बोलते हैं इरीगेशन. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ईजी हो गया. एंड सिंस द रोड्स had not developed during that time, water transport like boats and canoes were the main means of transport. और उस टाइम रोड ट्रांसपोर्ट तो थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ बोट्स और कनू, जो बोट का ही एक टाइप होता है जिसको नैरो बोट कहते हैं, कयाक के जैसी, वो इनके ट्रांसपोर्ट के मीन्स.
Then next we have, good to know, the Mesopotamian civilization was the first civilization. It was in Mesopotamia that people settled in large cities, learned to write, and formed governments. This is the reason it is known as the cradle of civilization. Cradle means, what is the meaning of cradle? Cradle means it is the place where something begins, जहाँ से कुछ स्टार्ट होता है, ऐसी जगह जहाँ कुछ स्टार्ट होता है, नई चीज़ वहाँ से शुरुआत होती है. तो मेसोपोटामिया जो है, इट इज़ कॉल्ड क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन. यहाँ पर बहुत एडवांसमेंट था. लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ में बना के वहाँ पर रहने लगे थे. दे स्टार्टेड लर्निंग टू राइट एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट ऐसा जिसमें प्रॉपर तरीके से मिनिस्टर्स, किंग और लेबर्स, सबका वहाँ पर एक डिवीज़न ऑफ लेबर था. तो इस तरह से उन्हें प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट्स बनाना शुरू किया. तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, वो फर्स्ट ऐसा सिविलाइजेशन था जो एडवांस था. नाउ लेट अस रीड अबाउट द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. सिंस द लैंड नियर द रिवर्स was fertile and it led to the production of different crops including surplus crops for food, and this helped the people who did not do farming as the surplus production of food crops was provided to them. अब हमने पहले भी बात की कि जो रिवर्स के आसपास की सॉइल थी वो फर्टाइल थी, वहाँ की लैंड फर्टाइल थी, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करना वहाँ पर शुरू किया. पानी तो वहाँ पर अवेलेबल था ही, तो उनका जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस था, मतलब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा था. जितना उनको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा क्रॉप्स वो ग्रो करने लगे. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सरप्लस क्रॉप होता था उसने हेल्प किया ऐसे लोगों को जो फार्मिंग नहीं करते थे. जो फार्मिंग नहीं करते थे उनके लिए ये जो फूड क्रॉप्स था वो प्रोवाइड कराया जाता था. तो इस तरह से फार्मिंग जो है उनको हेल्प किया. देन डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है कि जो भी काम है उसको बांट के करना, मिल बांट के करना, है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना. तो डिवीज़न ऑफ लेबर वॉज अ फीचर दैट केम विथ द एग्रीकल्चर इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ as people engage in different activities that not only included farming but also trade and administration. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था उनमें इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर होता था. तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे नीचे है फार्मर्स एंड स्लेव्स. देन नेक्स्ट था क्राफ्ट्समैन जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे. देन मर्चेंट्स जो इसका ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे. देन स्क्रिप्स एंड सोल्जर्स जो प्रोटेक्शन के लिए काम आते थे. एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबल एंड प्रीस्ट हुआ करते थे. और सबसे लास्ट में जो था वो फारो जो वहाँ का किंग हुआ करता था. तो इस तरह से उनके सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर था. हियर यू कैन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन. इनके सिविलाइजेशन में किस तरह से लेबर ऑफ डिवीज़न था. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे, दीज वर अनटचेबल्स, आउटकास्ट और आउट ऑफ द कास्ट, स्ट्रीट स्वीपर्स, लैटेंट क्लीनर्स. ये लोग होते थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, यानी कि अछूत. देन नेक्स्ट थे शूद्रास जो कॉमनर्स थे, पीजेंट्स थे, सर्वेंट्स थे. वैश्य यानी कि जो मर्चेंट्स या लैंड ओनर्स थे जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे. क्षत्रिय यानी जो वॉरियर्स, किंग्स हुआ करते थे. एंड ब्राह्मण्स जो थे वो प्रिस्ट और एकेडमिक्स थे, मीन्स वो पढ़ना लिखना जानते थे और वही उनका काम होता था. और प्रिस्ट भी थे जो पूजा पाठ वगैरह करते थे. तो इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है. देन इजिप्शियंस, इनके अभी कल्चर में आप देख सकते हो सिविलाइजेशन में सर्वेंट्स एंड स्लेव्स होते थे सबसे लास्ट में. देन पीजेंट, फार्मर्स एंड वर्कर्स हुआ करते थे. देन स्किल्ड आर्टिसंस, क्राफ्ट्स पीपल जिसको हम बोलते हैं, जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, स्टैचूज वगैरह, बर्तन बनाते थे. देन स्क्रिप्ट्स वर देयर एंड वजीर, सीनियर ऑफिशियल्स, हाई प्रीस्ट एंड नोबल्स हुआ करते थे. और सबसे ऊपर होता था उनका फारो यानी कि उनका किंग. देन यू कैन सी हियर नेक्स्ट चाइनीज़ सिविलाइजेशन में किस तरह से था डिवीजन ऑफ लेबर.
सबसे नीचे हुआ करते थे मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर एंड स्लेवरी वॉज ऑल्सो एग्जिस्टेड, गुलाम भी उनके होते थे. पीजेंट्स, फार्मर्स ऑन द एरिस्टोक्रेसी लैंड, वहाँ पर फार्मर्स होते थे. देन एरिस्टोक्रेसी, वेल्दी लैंड ओनर्स जो रिच हुआ करते थे, और सबसे ऊपर थे किंग. तो इस तरह से अलग अलग सिविलाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर हम देख सकते हैं. Then next we'll read about the cities and government. People moved to non-agricultural places which developed into cities. Growth of cities led to the development of trade as these cities relied on the agricultural lands and traded their goods and services for food. अब लोग जब नॉन एग्रीकल्चरल जगह यानी कि लैंड्स की तरफ मूव करने लगे तो वहाँ पर उन्होंने सिटीज़ डेवलप की. अब सिटीज़ की डेवलपमेंट से क्या हुआ कि ट्रेडिंग शुरू हुआ. क्यों ट्रेडिंग शुरू हुआ? क्योंकि जो सिटीज़ में रहने वाले लोग थे दे वर रिलाइड फॉर फूड ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड्स. अब एग्रीकल्चरल लैंड्स में जो लोग रहते थे वो तो फार्मिंग करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, तो वो अपने क्रॉप्स इनको बेचने लगे. और जो सिटीज़ में रहने वाले लोग थे वो अपनी जो सर्विसेज, अपना जो गुड्स था वो इनको प्रोवाइड करने लगे, है ना. तो इस तरह से जो फार्मर्स थे और जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स में सेटल हुए ऐसे जो लोग थे उनके बीच में ट्रेडिंग शुरू हुआ. तो वो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने लगे. और ये सिर्फ एक सिविलाइजेशन में नहीं हुआ. सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे इनके बीच में भी ट्रेड शुरू हो गया. तो ये भी अपनी चीज़ें जो है वो एक दूसरे को प्रोवाइड कराने लगे. देन द सिविलाइजेशंस आल्सो सॉ द इमर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर इमर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट हुआ. वो कैसे हुआ? इट हैड कंट्रोल ओवर द सरप्लस. अब जब सरप्लस फूड होता था उसको कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए, तो वो हेड होता था. और वो सरप्लस फूड का और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता था सोसाइटी के अंदर उसका भी वो केयर करता था, लुक आफ्टर करता था. तो जो किंग था इट वॉज कंसिडर्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड ही टुक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. तो वहाँ के जो लोग रहते थे उनके लिए सारे डिसीजंस किंग लिया करता था. तो यू कैन सी इन द पिक्चर यहाँ पर नोबल, वजीर एंड फारो, ये उनके गवर्नमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे. देन हियर यू कैन सी दिस इज़ द चाइनीज सिविलाइजेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. तो इस तरह से उनके अपने अपने गवर्नमेंट सिस्टम जो थे वो स्टार्ट हुए. नेक्स्ट विल सी रिलीजन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. These civilizations also developed their own cultural traits, and these were in the form of religious beliefs, arts, and crafts. And also, each civilization had its own religious practices and beliefs. अब ये जो सिविलाइजेशंस थी उनके अपने अपने कल्चरल ट्रेट्स थे, यानी कि अपने अपने एक पर्टिकुलर क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स थी. सब एक दूसरे से अलग थे और उनके अपने खुद के रिलीजियस बिलीफ्स थे. वो अपने रिलीजन को मानते थे. अलग अलग धार्मिक चीज़ें उनके सिविलाइजेशन में होती थी. उनके अपने खुद के आर्ट्स और क्राफ्ट्स हुआ करते थे जिसको उन्होंने आगे डेवलप किया. और हर सिविलाइजेशन का अपना खुद का रिलीजन था. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पिक्चर हियर. दिस इज द पिक्चर ऑफ इजिप्शियन रिलीजन एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द पॉलीथीज़म. पॉलीथीज़म का मतलब होता है कि वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड. वो बहुत सारे गॉड्स को मानते थे एंड दे वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस. ईच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इट्स ओन फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑल्सो. आप यहाँ पर देख सकते हो ये इजिप्शियन गॉड्स की पिक्चर है जिसमें एफ्रोडाइट, एरिस, अपोलो, आर्टेमिस, एथेना, डेमेटर, डायनोसस, इफेस्टस, हेरा, हर्मिस, पोसिडॉन एंड जियस. तो ये सारे इजिप्शियन गॉड्स के नेम्स हैं. देन हियर यू कैन सी नेक्स्ट इज दिस इज फ्रॉम मेसोपोटामिया गॉड्स. तो इनके कुछ गॉड्स थे जिनके नेम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं. यू कैन रीड देम. द सुप्रीम मेसोपोटामियन गॉड जिसको एन और अनु बोलते थे. इनकी इट वॉज द वाइजेस्ट ऑफ द मेसोपोटामियन गॉड्स. सबसे वाइज इनको माना जाता था. एनलिल द ग्रेट माउंटेन, मार्डोक किंग ऑफ द गॉड्स, इश्तार और इनाना क्वीन ऑफ द यूनिवर्स, शम्स द ऑल सीइंग गॉड, अन्नाना
गॉड ऑफ द मून। तो इस तरह से उनके कुछ गॉड्स के नेम्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ हरप्पन civilization, that is Indus Valley civilization. You can see here the picture of Shiva, god Shiva. So the people of Harappa seem to have worshipped the mother goddess and Shiva Pashupati. The mother goddess was also known as Shakti. Shakti उसको माना जाता था, and they believed her to be the source of creation, all creation. तो वो सभी जो एनिमल्स, प्लांट्स जो है लिविंग वर्ल्ड, उसका उगम उसको माना जाता था, वहाँ से ये बने हैं शक्ति से। दे ऑल्सो वर्शिप द मेल गॉड शिवा पशुपति। तो इस तरह से अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग गॉड्स को माना जाता था। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चाइनीज गॉड्स, और इनका नाम द मोस्ट पावरफुल चाइनीज गॉड इज बिलीव्ड टू बी शांगदी, द गॉड ऑफ विक्ट्री इन वॉर एंड हार्वेस्ट, एंड ही इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल। तो ये चाइनीज सिविलाइजेशन के गॉड थे। देन राइटिंग स्क्रिप्ट, ईच सिविलाइजेशन डेवलप्ड इट्स ओन फॉर्म ऑफ राइटिंग। हर सिविलाइजेशन की अपनी अलग राइटिंग का फॉर्म था। और जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट है, यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम, जिसको सबसे ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम माना जाता है, एंड इट इज़ नोन एज क्यूनिफॉर्म और पिक्टोग्राफ्स। इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स बना के उसको रीड किया जाता था, रीडिंग के लिए होता था। तो ये पिक्चर्स कहाँ बनते थे? ये या तो पत्थरों पे बनते थे या फिर जो क्ले के बने हुए टैबलेट्स होते थे, है ना, मिट्टी से बने हुए जो टैबलेट्स होते थे, इस तरह का जो शेप है आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं क्ले टैबलेट। तो इसके ऊपर कुछ इम्प्रेशंस बनाकर के वो अपनी राइटिंग को लिखते थे। देन यू कैन सी हियर इजिप्शियन राइटिंग। तो इजिप्शियन राइटिंग्स थी, ये फर्स्ट नोन अल्फ़ाबेट्स इसमें हमें मिलते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स बने थे इजिप्शियन राइटिंग में, जिसको हायरोग्लिफिक्स भी कहा जाता है। हायरोग्लिफिक्स मीन्स छोटे छोटे यहाँ पर पिक्चर्स के फॉर्म में इन्होंने अपने अल्फ़ाबेट्स जो थे वो बनाए थे। देन नेक्स्ट यू कैन सी हियर, दिस इज द चाइनीज़ राइटिंग system. Chinese civilizations have been deciphered, but the Indus Valley script has still not been deciphered. Deciphered का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ को रीडिंग करना या अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करना जो क्लियर नहीं है। तो अभी तक हमने जो देखे, चाइनीज़ हो गए, इजिप्शियन हो गए, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थे, ये तीनों सिविलाइजेशंस की जो राइटिंग थी उसको तो पढ़ लिया गया, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक पूरी तरह से हम क्लियरली उसके बारे में जान नहीं सके। तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि या तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी थी हमारे पास, है ना। तो अब सो हियर यू कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन these three types of writing systems. Sumerians, this writing was from Mesopotamian civilization, Egyptian and Chinese. You can see there are different pictures for different words: mountains, fire, person, torch, mountains, forest, eye. You can see different pictures are there for different words. Then this is the Harappan script. You can see here also different symbols are used in the script. There are 3 examples of square stamp seals, each with an Indus text at the top. अब यहाँ पर जो ये सील्स है, सील्स क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सील जो है, इनके ऊपर यहाँ पर आप ये स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ सकते हो, कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा। And a small subset of 400 or so 50 signs in the Indus script. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह की जो साइंस होते थे वो यूज़ किए जाते थे लिखने के लिए, लेकिन अभी तक इसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट. These civilizations also produced their own form of art and craft. Prehistoric Chinese artworks such as the painted pottery can be traced back to the Chinese civilization. You can see these are the pictures of Chinese pottery. ये painted pottery हुआ करती थी उस टाइम,
द आर्ट वर्क ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिपिक्ट्स मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। इजिप्शियन अगर आप आर्ट देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग गॉड्स के आपको इस तरह से स्टैच्यूज मिलेंगे। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ मेसोपोटामियन आर्ट एंड क्राफ्ट। फाइन पॉटरी, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, कार्ड, ivory figurines were gods that were trade throughout the cities of मेसोपोटामिया। और ये इस तरह का जो गुड्स था, इस तरह से जो चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि पॉटरी हो गया, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी हो गई, आइवरी फिगरेंस में जो हाथी दांत की जो बनी हुई चीज़ें होती थी उसको भी ट्रेडिंग उस टाइम किया गया। तो नॉट ओनली इन सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया, लेकिन दूसरी जो सिविलाइजेशंस थी जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनके बीच में भी इनका लेन देन शुरू हो गया था। देन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आइवरी फिगरेंस स्टैचूज और मॉडल्स, ये हाथी दांत से बने हुए हैं। Then next we have art and craft from Harappan civilization. You can see here, this is the picture of pottery that we got from Harappan civilization, वहाँ से हमें ये मिला था। और ये मोस्टली बनाया गया था ब्रॉन्ज या फिर टेराकोटा क्ले से। और ये सारी ज्वेलरी आप देख सकते हो, ये जो ज्वेलरी थी वो बनाई गई थी या तो स्टोन से बने हुए जो बेड्स होते थे उससे, या फिर जो बैंगल्स, नेकलेसेस आप देख सकते हो यहाँ पर, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, ये सारे बनाए गए थे मेटल, बोन्स या फिर शेल से या फिर पत्थरों से। तो इस तरह से हमने चारों सिविलाइजेशंस के बारे में अभी यहाँ पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा, हम पूरा पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, so children, thank you for watching this video. If you find this video useful for you, then please like, comment and subscribe the channel and press the bell icon to get notification of upcoming videos. तो हमारा आगे आने वाला वीडियो होगा इसी चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो विल मीट सून in the next video. Till then, take care. Bye bye.